बात हो जाए कुछ इंटरनेट की स्पीड की, जिसके अंदर हम काफ़ी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और रही सही कसर इस गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है। बार बार जो खलल डाला जा रहा है, कभी फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है, कभी वीपीएन की बंदिश है, कभी कोई बहाना है, कभी कोई बहाना है, लेकिन फाइनली एक अच्छी खबर भी आ चुकी है। आपके इल्म में एलोन मस्क की स्टारलिंक जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब मंजूरी का इंतजार है पीटीआई की तरफ से, और हुकूमत और स्टारलिंक में बातचीत जारी होने की तस्दीक भी कर दी गई है। थोड़ी सी डिटेल अगर आपको बताएं तो पीटीआई हुकाम का ये कहना है कि स्टारलिंक की दरख्वास्त पर ही काम इब्तिदाई मराहिल में है और स्टारलिंक के लाइसेंस के लिए तकनीकी ज़रूरियात का जायज़ा लिया जा रहा है। ये मामला जो है खबरों में उस वक्त आया नाज़रीन जिस वक्त एक्स पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पाकिस्तानी सारिफ हैं सनम जमाली नामी, उनके ट्वीट का रिस्पांस दिया है खुद एलोन मस्क ने। बेसिकली स्टारलिंक को उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त की गई थी सनम जमाली की तरफ से। उन्होंने कहा था कि स्टारलिंक के साथ पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकता है और हर शहरी को इंटरनेट कनेक्टिविटी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लिहाजा इसको हमारे मुस्तकबिल की राहदारी बनाया जाए। जिस पर एलोन मस्क ने रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा कि जी हमें अब इंतज़ार है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से गो हेड का, ग्रीन सिग्नल का, तो मामलात इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो हम दुनिया में 97वें नंबर पर है, 97 हमारा नंबर है इंटरनेट की फराहमी का, उसकी स्पीड का। ये 2025 का साल है और दुनिया 5G से आगे बढ़ रही है। हम कहाँ पर खड़े हैं? खुरम पाशा साहब साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं पाशा के, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरी मामला बेहतरी की तरफ कब तक जाएगा। खुरम साहब आपको वेलकम कहीं पाकिस्तान मॉर्निंग में। हुकूमत की तरफ से दावे वादे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी अभी पोजीशन बहुत ही मखदूश है, 97वें नंबर पर हैं हम। क्या तवक्को की जा सकती है कि ये वाकई में जो दावे हैं वो हकीकत का रूप लेंगे? 2025 में हम इंटरनेट की स्पीड में 97 से बेहतरी देख सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए जी, वो उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद ये रखते हैं कि जो भी चैलेंजेस आए हैं, होपफुली हुकूमत और जो अदारे हैं वो उन चैलेंजेस का अदराक करके ये जो इंटरनेट की स्पीड है उसको इम्प्रूव करने में मदद देगी, जिसके अंदर पीटीए का अपना एक रोल है और जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जो बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, वो भी अपना एक रोल प्ले करेंगे। और साथ साथ ही अभी आपने स्टारलिंक की बात की तो अगर इनके ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं तो ये खुशाइंद बात होगी, ख़ास तौर पे बिजनेसेस के लिए। जी आम आदमी के लिए तो शायद इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा ऐसा कदम होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जारी बात है, एक पॉजिटिव चीज़ ये भी आ जाती है कि एक बाहर की कंपनी और पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है। अच्छा खुरम साहब, अभी तक हम देखते रहे कि ज़ेरे समुंदर जो हमारी केबल्स हैं उसके अंदर दीगर जो मसाइल हैं, जो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है, वीपीएन की बंदिश है, उसकी वजह से जो खलल पड़ता है वो अपनी जगह, लेकिन आयरोस शार्क भी काट जाती है। अब वो जानबूझ के हमारी ही केबल को काटती है या दीगर ममालिक को भी इस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है। ये जो स्टारलिंक है ये बुनियादी तौर पर सेटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सर्विसेज फराहम करते हैं, तो ये कितना बेहतर हो जाएगा? इससे कितनी बेहतरी हो जाएगी? देखिए जी, यही इसी वजह से मैं बात कर रहा था कि बिजनेसेस को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो इंटरनेट, ये जो सबमरीन केबल आ रही थी एक फ़िज़िकल केबल होती है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है, जो भी मुझे नहीं पता कि समंदर में क्या एलिमेंट्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, बट होता है। बट जो एक सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्टारलिंक का सेटेलाइट के थ्रू जो लिंक होगा उसमें बिजनेसेस को ख़ास तौर पे ये एक फ़ायदा होगा कि वो एक अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे, जो एक अक्सर चैलेंज रहता है। और मैं कहता हूँ कि हमारे एक मुल्क की एक परसेप्शन पे जो बिजनेसेस को इम्पैक्ट आता है वो कंट्री की परसेप्शन पे आता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये एक फ़ायदा होगा, ना सिर्फ बिजनेसेस को बल्कि उन इलाकों में जहाँ से कुछ बच्चे हैं हमारे, अगर वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और वहाँ इंटरनेट की सहूलियात जी अभी नहीं है, तो वो इस को भी यूज़ कर सकेंगे। ये जहन में रखनी चाहिए बात कि ये कुछ सस्ता ऑप्शन नहीं है। ये अच्छा ऑप्शन थोड़ा महंगा है, इसकी एक अपफ्रंट कॉस्ट होती है डिश वगैरह लगाने की, ठीक है। डिवाइस की, और इसकी जो बैंडविड्थ के चार्जेस हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो शायद आम आदमी इतना फ़ायदा ना उठा सके। हम आप जो आम यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट, व्हाट्सएप वगैरह के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा ये, आप ही कह रहे हैं?
बिल्कुल जी, उनके उनको एक अच्छा जो है एक मिल जाएगा, ऑल्टरनेट मिल जाएगा। खास तौर पे ये जो इंटरप्शंस, ये सबमरीन केबल या लैंडिंग स्टेशंस में एक कुछ तो अच्छा चैलेंजेस खुरम आते हैं साहब, आप उसके। कह रहे हैं कि इंटरप्शन और ये जो खलल पड़ता है, स्पीड रुक जाती है या इंटरनेट सर्विस आना ही बंद हो जाती है, इसमें बेहतरी आएगी। स्पीड में कितना इजाफा होगा, अगर एक आप आम यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सकें कि उसमें कितनी तेज़ी आ जाएगी? अभी तो 4G कह के हमें 1G या 2G स्पीड दी जा रही है, तो जो 5G का दावा है वो पूरा हो पाएगा इससे? सो देखिए, बात यह है कि अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी वो जो है वो 100 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड होती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड होती है, जो आपको ये सेटेलाइट के लिंक के थ्रू मिली होगी। वो आपको अभी भी जो ये केबल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं या फाइबर सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपको इस तरह की स्पीड्स दे सकते हैं। लेकिन और जाहिर बात है कि जो आम लोग हैं, जैसे आपने 4G वगैरह की बात की, वहाँ वो एक चैलेंज आता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होगी, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और इसी वजह से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सब बिजनेसेस को काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे ई कॉमर्स पे बाहर या बाहर के मुल्कों में मैनेज सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनको एक अच्छी ऑप्शन मिल जाएगी जिसके तहत वो एक अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह हम प्रोग्राम के आगाज़ में अभी खुरम साहब बता रहे थे, एक सनम जमाली नामी पाकिस्तानी यूज़र हैं जिन्होंने ट्वीट किया, इलॉन मस्क ने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार किया जा रहा है। तो आपकी मालूमात क्या हैं, कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल होगा और एक आम यूज़र को या फिर प्रोफेशनल्स को ये स्टारलिंक के ज़रिए सर्विसेज कब तक फराम हो पाएंगी इस्तेमाल के लिए? जी, सो मेरी नॉलेज में ये है कि स्टारलिंक ने कुछ अर्सा पहले, आई थिंक साल 1.5 साल हो गया है, जी। ये अप्लाई किया था। और अच्छा। उसमें गवर्नमेंट के जो डिफरेंट अदारे हैं, वो इसकी लाइसेंसिंग को, इसको अगर आपको यहाँ लैंडिंग राइट्स दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी चीज़ों को देखना होता है। फिर आपको जो नेशनल एजेंसीज हैं, वो सिक्योरिटी और उसके एंगल से भी उसको क्लियरेंस वगैरह देते हैं। और फिर जाहिर बात है, जो पीटीए है वो एज अ रेगुलेटर इन तमाम चीज़ों को देख के अप्रूवल दे रही होती है। अ, उसमें मेरा मैं कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कितनी देर और लग सकती है। ये कोई हुकूमती या पीटीए के जो एहलकार हैं वही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर ये इस क्वार्टर में 2025 के शुरू में ये अवेलेबल हो जाता है, तो इससे हमारी इंडस्ट्री को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। ख़ास तौर पे जैसे इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह की कंपनीज होती हैं। और अब हम एग्री ये हम बात कर रहे हैं डिजिटल ये एग्री फार्मिंग वगैरह की। तो उन इलाकों में ख़ास तौर पे जहाँ अभी इंटरनेट के अच्छा लिंक्स नहीं है, वहाँ ये एक बहुत अच्छा मवासलात का वाया मीडिया बन सकता है। बन तो सकता है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर को ऊपर ले जाने की बात होती है, चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, महकमों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, स्टारलिंक लाने की बात हो रही है, लेकिन उन्हीं इलॉन मस्क की एक्स को सोशल मीडिया राब्ते की जो वेबसाइट है उसे पाकिस्तान में एक अरसा दराज से बंद किया गया है। तो इस दोहरे मयार को आप कैसे देखते हैं? और ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप उसमें लोगों को एजुकेट करने के बजाय, उसमें बेहतरी लाने के बजाय उसको सिरे से बंद ही कर दें? ये तरीकाकार ठीक है? सो देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है कि स्टारलिंक का जो भी हम बात कर रहे हैं कि लिंक फॉर बिजनेसेस, उनको एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पाइपलाइन मिल रही है, कम्युनिकेशन पाइपलाइन मिल रही है। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे मैंने कहा, बिजनेसेस वगैरह के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। अब बात आ गई जहाँ तक आप कह रहे हैं सोशल मीडिया की, एक्स की बात कर रहे हैं, उसमें जाहिर बात है हुकूमत के अपने कुछ जो भी खदशात हैं उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है कुछ और ममालिक हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया का हमें पता चला है, जिसे वो सोशल मीडिया में वो 16 साल से कम लोगों को सोशल मीडिया के यूजेज पे बैन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं वो आपकी बात ठीक है कि आप सियासी चीज़ों पे तबसरा ना कीजिए, लेकिन कोई मशवरा तो आप दे सकते हैं कि बेहतर तरीका क्या है अपने लोगों को एजुकेट करना, चीज़ों को चले फिल्टर भी करना है तो कर दें, लेकिन सिरे से अगर आप दुनिया में एक चीज़ हो रही है, आप उससे अब वीपीएन के जरिए तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, खुद वजीर आजम समेत
उनके वुज़रा भी ट्वीट्स करते हैं, लेकिन एक आम यूज़र के लिए उसको रोक देना, एक चीज़ को एक्सेस को रोक देना, ये तरीक़ाकार ठीक है? इसके और क्या बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, जिसमें एक्स को भी होना चाहिए। आई थिंक उसके साथ बैठ के बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि कोई एक लाए अमल तैयार करना चाहिए, जहां आप हो सकता है कुछ चीज़ों पे कोई आप अगर उसको करना चाहते हैं, जी, रोक ब्लॉक करना चाहते हैं, जो भी है ठीक है। आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन एक ओवरऑल ब्लॉकेज ना हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि अगर इस तरह की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो अगर पाकिस्तान में डेटा और उससे रिलेटेड अपनी प्रेजेंस और उससे रिलेटेड जो माहदे हैं उनको साइन कर लें, तो शायद वो आसानी होगी। अगेन वही बात है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए ठीक, और बहुत शुक्रिया। बैठ के बहुत इतनी शुक्रिया खुर्रम पाशा साहब, साबिक वाइस प्रेसिडेंट पाशा के हमारे थे। और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, मसले का हल निकालिए। लेकिन आप ब्लैकआउट कर देंगे, चीज़ों को बंद कर देंगे, तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। और ये एक अफसोसनाक पहलू होगा, जिसके लिए हुकूमत वक्त को जहाँ दीगर चीज़ों पर आप कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी बेहतर ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत है, ना कि आप लोगों को इससे बिल्कुल ही लाताल्लुक़ करके रख दें।